हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल क्वांटम ज्ञान। इस पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात किए। उसके बाद उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करना है वो सीखे, एंड उसको कैसे याद रखना है, कुछ ट्रिक्स भी याद रखें, कुछ ट्रिक्स के बारे में भी जाने। इस वीडियो में हम और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, जो क्या है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n को कैसे प्लॉट करें। और यहाँ पर n क्या होगा, n जीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर होगा, फिर बाद में नेगेटिव इंटीजर सीखेंगे। ठीक। तो ये सीखने से पहले हमको पहले एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद ये इक्वेशन कैसे प्लॉट करना है वो सीखेंगे। जैसे हम जब लिखते हैं इक्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखते हैं नॉर्मली, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब y एक्स का एक फंक्शन है, एफ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स का दो कंडीशन होता है, ये ऑड फंक्शन भी हो सकता है एंड इवन फंक्शन भी हो सकता है, एंड ऐसे मतलब नाइदर और नॉर इवन भी हो सकता है। एक इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, मैं इसको फंक्शन को ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में। ठीक है। अच्छा, तो और फंक्शन क्या है? और फंक्शन को हम एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब है एंटीसिमेट्रिक फंक्शन। एंड इवन फंक्शन मतलब सिमेट्रिक फंक्शन। हाँ, और फंक्शन क्या है, मैं फर्स्ट डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे डेफिनेशन के हिसाब से, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और मैं ये लिख सकता हूँ, ये क्या, सिमेट्रिक। और इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे क्या, एंटीसिमेट्रिक। चलिए एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल लो, कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर देखेंगे क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया मेरा क्या, इवन फंक्शन और सिमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू सपोज एक्स टू द पावर क्यू, तो ये क्या होगा, सब ये अब हुआ एफ ऑफ, मगर एफ ऑफ माइनस एक्स लूँ, मतलब जहाँ पर एक्स है उसके लिए माइनस एक्स लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसमें y इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन।
और इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, हम और एक एग्जांपल लिखते हैं जो नाइदर ऑड और नॉर इवन है। ठीक है, जैसे सपोज y इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, सपोज ये हो गया मेरा f ऑफ x। अगर मैं यहाँ पर f ऑफ x को x के बदले माइनस एक्स डालूँ तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स। हाँ, e टू द पावर माइनस एक्स, f ऑफ x मेरा क्या है, e टू द पावर x। तो इसके रूल के हिसाब से f ऑफ x आइदर f ऑफ, तो रूल क्या कहता है ना, इवन के लिए f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू f ऑफ x होना चाहिए, और ऑड के लिए f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस f ऑफ x होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर मैं e टू द पावर x लूँ, f ऑफ x इक्वल टू, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर x होना चाहिए इवन के लिए, इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स होना चाहिए, सॉरी, इक्वल टू माइनस e टू द पावर x होना चाहिए और के लिए। और यहाँ पर मेरा ना e टू द पावर x है ना e टू द पावर माइनस e टू द पावर x, मेरा e टू द पावर माइनस x है। सो ये neither even nor odd है। सो ये ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, ये बस एक फंक्शन है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन मैथमेटिकली कैसे जान सकते हैं वो तो हम देख लें। हम देखते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ग्राफ में कैसे दिखते हैं अगर हम प्लॉट करें। तो जो डेफिनेशन है, जो इवन फंक्शन है और इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। वो क्या होगा, एक्सिस सिमेट्रिक होगा अराउंड कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। जो मेरा ऑड फंक्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। वो क्या होगा, होगा पॉइंट सिमेट्री अराउंड ओरिजिन। ठीक है, अब एक्सिस सिमेट्रिक क्या है, पॉइंट सिमेट्रिक क्या है, वो समझेंगे। अच्छा हाँ, और एक है क्या हमारा, जो क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब ना ये इवन फंक्शन है ना और ऑड फंक्शन है, तो ये क्या होगा, तो ये एक्सिस सिमेट्री भी नहीं होगा, पॉइंट सिमेट्री भी नहीं होगा, मतलब सिमेट्री नहीं होगा इसका अगर हम ग्राफ देखें। ठीक है, अब देखते हैं एक्सिस सिमेट्री क्या है। एक्सिस सिमेट्रिक मतलब, मैं सपोज ये एक एक्सिस से, यहाँ पर मैं एक मिरर रखा, इस एक्सिस में एक मिरर रखा, तो इस साइड एक सपोज मैंने ड्रॉ किया कर्व, और इस साइड, तो ये राइट साइड में जो कर्व है वो लेफ्ट साइड कर्व का मिरर इमेज होना चाहिए अगर मैं मिरर इस एक्सिस पे रखूंगा। जैसे सपोज ये मिरर है, मैंने सपोज राइट में ये लाइन ड्रॉ किया, तो फिर लेफ्ट में इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। तो अगर मैं इसको y एक्सिस दूं और नीचे x एक्सिस दूं, तो ये वाला कर्व क्या हो जाएगा, ये गिवन फंक्शन। ठीक, तो जो मेरा इवन फंक्शन है वो क्या होगा, वाई एक्सिस के अराउंड एक्सिस सिमेट्रिक होगा, मतलब एक साइड कम, एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज होगा अगर मैं वाई एक्सिस में मिरर रखूंगा। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल देखते हैं,
सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने देखे तो एक इवन फंक्शन होता है, उसका ग्राफ कैसे होगा, उसका ग्राफ ऐसे होता है, ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर देखूंगा, सपोज ये x है, ये y है, तो अगर हम देखेंगे तो इस साइड का मिरर इमेज इस साइड है, ये वाला साइड है, तो इसका मतलब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, जो कि हमने मैथमेटिकली भी देखा था। अब ऑड फंक्शन देखते हैं, जिससे हम ऑड फंक्शन का एग्जांपल क्या दिए थे, एक्स क्यूब, तो उसका प्लॉट नॉर्मली कैसा होता है, उसका प्लॉट नॉर्मली ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो अगर तुम इसमें गौर से देखोगे, तो ये अगर मैं ओरिजिन से देखूंगा, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में देखने में मुझे जैसा दिखता है, उसका मिरर इमेज ओरिजिन के अराउंड इस साइड से होता है, इस साइड का होता है। सपोज और एक प्लॉट करता हूँ, जैसे ओरिजिन के अराउंड, और तुमको मतलब धीरे धीरे पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। जैसे सपोज मैं यहाँ पर ऐसे लाइन रखे, तो इसका ओरिजिन के अराउंड सिमेट्री कैसे होगा, ऐसे। अच्छा, अब अगर मैंने फिर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया इसका, अगर बोलूंगा ये वाला फंक्शन का सिमेट्रिक वाला पार्ट लिखो जो कि ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक हुआ, एंटी सिमेट्रिक पार्ट जो कि ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक, तो कैसे करेंगे, तो इस पोर्शन का फिर ऐसे ऐसे, अगर ये हो गया मेरा ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक के अराउंड ओरिजिन। अगर मैं बोलूंगा इस वाला पोर्शन को तुम एक्सिस सिमेट्रिक पार्ट लिखो, तो कैसे करोगे, एक्सिस सिमेट्रिक मतलब यहाँ से इस एक्सिस का मिरर इमेज, इस एक्सिस से इस पार्ट का मिरर इमेज, इससे जाएगा, ये हो गया एक्सिस सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर फिर मैंने लेता क्या, तो अगर देखो फिर ये वाला, फिर अगर एक मैं फंक्शन लेता जो कि ये वाला होता, फिर ये वाला क्या होता, एक इवन फंक्शन। और अगर मैं फिर ये वाला फंक्शन को कंसिडर करता जो ब्लू में मैं दिखा रहा हूँ, फिर ये मेरा क्या होता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम साइन एक्स का देखेंगे, साइन एक्स का कैसे होता है, फिर नेगेटिव में कैसे, ये होता है साइन एक्स, ये ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक है, ओरिजिन एक पॉइंट है तो इसका मतलब पॉइंट सिमेट्रिक, इसीलिए ये क्या है, ऑड फंक्शन, जो कि हमको पता है साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर कॉस एक्स लो, और एग्जाम्पल में कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो इस वाई एक्सिस में राइट में जो है वो लेफ्ट का मिरर है, तो ये क्या होता है, एक्सिस सिमेट्रिक। ठीक है, और इवन फंक्शन,
एंड मैथमेटिकल भी हमको पता है cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x, ठीक है। अब देखते हैं नाइदर और नॉर इवन वाला फंक्शन कैसे दिखते हैं, जो कि ना एक्सिस सिमेट्रिक होगा ना पॉइंट सिमेट्रिक। हमारा एग्जांपल था e टू पावर x, जो कि मैंने लिया था e टू पावर x। तो o कैसे होगा, उसका ग्राफ नॉर्मली देख सकते हैं। e टू पावर x का ग्राफ नॉर्मली इस तरह का होता है e टू पावर x। तो अगर तुम देखोगे ये ना y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है और ना ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक ही नहीं है, एंड इसको हम बोलते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन, ना ये ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन एंड जो नाइदर ऑड एंड नॉर इवन है, वो सब ग्राफ में कैसे दिखते हैं। अब तुम ग्राफ देख के पहचान सकते हो कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या नाइदर ऑड नॉर इवन है। ओके, अच्छा, अब हमको जो कॉन्सेप्ट सीखना था, ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, एक्सिस सिमेट्रिक क्या है, पॉइंट सिमेट्रिक क्या है, वो सब कुछ समझ गए। अब हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो वही था। हम प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स टू पावर n, यहाँ पर कि n इक्वल टू 0 1 2 ऐसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट लेते हैं n इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा हाँ, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो जो मैं बोला था। अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ये होगा मेरा माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक। अब n इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 का प्लॉट कैसे है, इजी है। ये है, सपोज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है 1, तो x का वैल्यू जो भी हो y क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये ऐसे होगा, ये हो गया मेरा y इक्वल टू 1। सेकेंड, जब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का प्लॉट तो हमने किया था, देखो जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, जब x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस, तो जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, जब x नेगेटिव y नेगेटिव, तो फिर स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, ऐसे y इक्वल टू x। अब देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि n इक्वल टू, इसका कैसे होगा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ से जाके ऐसे होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन, तो फिर ये y एक्सिस के अराउंड एक्सिस सिमेट्रिक, जो कि ग्राफ से दिख रहा है। ये हो गया मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारा n इक्वल टू 3 है, तो ये कैसा होगा, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होगा, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा है, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मतलब पॉइंट सिमेट्रिक, ठीक है। तो इक्वल टू एक्स क्यूब का एस से जाएगा ऊपर, फिर एस से हो गया y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम वो साइन के हिसाब से देख सकते हो, प्लस प्लस माइनस प्लस, और ये हो गया मेरा प्लस माइनस, ठीक है।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या होता है, जब x प्लस होगा तो y क्या होगा, प्लस, और जब x माइनस होगा तब भी y प्लस, तो ये प्लस प्लस में रहेगा और माइनस प्लस में रहेगा। और एक्स क्यू में क्या होता है, जब y प्लस होगा, जब x प्लस होगा y प्लस, जब x माइनस होगा y माइनस, तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस में रहता है। ठीक, एंड पॉइंट सिमेट्रिक है, ये एक्सिस सिमेट्रिक है। अब n इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं, जो होगा कि y इक्वल टू एक्स टू पर 4। ये इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर भी एक्स स्क्वायर जैसा, ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू पर 4। एक्स टू पर 5 का इसका बिहेवियर होगा ऐसे, एक्स टू पर 5 और फंक्शन है, जब x प्लस तो y प्लस, तो प्लस प्लस में रहेगा, जब x माइनस तो y माइनस, तो माइनस माइनस में भी रहेगा। और पॉइंट सिमेट्रिक होगा सिंस आउट फंक्शन, तो एक्स क्यू की तरह ही मतलब बिहेव करेगा पैटर्न। ठीक, पैटर्न एक्स क्यू की तरह ही रहा। तो अगर मैं लूंगा सपोज y इक्वल टू, मतलब जनरली अगर ले x टू द पावर n और n इक्वल टू 2 4 6 ऐसे इवन नंबर्स, तो उसका ग्राफ नॉर्मल है कैसे, उसका ग्राफ नॉर्मली ऐसे पैराबोलिक शेप में आएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स टू पर n और n इक्वल टू इवन। ठीक है, अगर मैं लूँ y इक्वल टू एक्स टू पर n और n इक्वल टू क्या होगा 3 5 7 इस तरह और नंबर एंड ग्रेटर देन 1, तो इसका बिहेवियर कैसे होगा, इसका बिहेवियर होगा ऐसे, मतलब एक्स क्यू की तरह। ठीक है, मतलब सिंपल है, तुम बस एक्स स्क्वायर का याद रखो और एक्स क्यू का, फिर बाकी सबका तो हो गया, एक्स फोर का पता हो गया एक्स स्क्वायर जैसा, एक्स फाइव का एक्स क्यू जैसा, एक्स टू द पावर 6 का एक्स स्क्वायर जैसा, एक्स टू द पावर 7 का एक्स क्यू जैसा। ना असली परेशान तब होगा जब तुम एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड एक्स टू द पावर 6 ये सबको एक ग्राफ में प्लॉट करोगे, प्लॉट करेंगे तब क्या होगा वो देखना है। इसी तरह जब एक्स क्यू एक्स फाइव एक्स सेवन ये सबको एक ग्राफ में प्लॉट करना है, तो क्या होगा ये सब देखें, फिर तब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा एंड क्या बिहेवियर होगा, क्या चेंजेस होगा दोनों सारे ग्राफ में, वो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, उससे पहले फर्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि x का वैल्यू चेंज होने से y का वैल्यू किसी तरह चेंज होता है जब हम पावर इंक्रीज करते हैं। जैसे सपोज हम x का 3 वैल्यू लेंगे नॉर्मली, ठीक है 0.1, इसको मैं लिखता हूँ 10 टू द माइनस 1। ठीक है, एक हो गया 1, एक हो गया 2, मतलब बेसिकली ये लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो y के वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट लेंगे हम x, देन x स्क्वायर, देन x क्यूब, देन x टू द 4, ये चार वैल्यू लेते हैं। तो y इक्वल टू x, तो ये हो गया हमारा 0.1, 10 टू द माइनस 1, ये 1, ये 2, एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द माइनस 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01, इसको मैं क्या लिखूंगा ऐसे 10 टू द माइनस 3 इक्वल टू 0.001, ये 1, ये हो गया 10 to the power minus 4 equal to 0.0001, 1, then 2 times 2 4 times 2 8 times 2 16, 16। अब देखो जब x इक्वल टू 1 है तो x का पावर कितना भी इंक्रीज करो y के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो y का वैल्यू हमेशा क्या रहता है 1 रहता है। बट जब x इज लेस देन 1 है तो तुम जितना x का पावर जितना इंक्रीज करते जाओगे y का वैल्यू उतना डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो y
का वैल्यू डिक्रीजेस व्हेन n इंक्रीजेस। हो गया। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, तो y का वैल्यू तब इंक्रीज करेगा जब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो y का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो x से जब वो x के इक्वल जब होगा तो y का वैल्यू 1 के साथ समान होगा। जब x से छोटा होगा तो क्या होगा, y घटेगा जब n बढ़ेगा। जब x से बड़ा होगा वो x से, x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो y बढ़ेगा जब n बढ़ेगा, और जब n घटेगा तब y घटेगा। ठीक। अब x का डिफरेंट वैल्यूज में y का कैसा बिहेवियर होगा डिफरेंट पावर्स के लिए वो हम देख ले। अब चलो हम प्लॉट करेंगे क्या ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 को एक साथ, फिर एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 5 और एक्स टू द पावर 7 के एक साथ। फिर देखेंगे किस तरह वो उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये मतलब हाथ में तो प्लॉट करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज किया हूँ डेस्मोस, और उसी से ग्राफ प्लॉट करके फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअल में ये सब ग्राफ में डिफरेंस कैसे होता है। ठीक। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 4 कलर में प्लॉट किया है। रेड वाला है y इक्वल टू मॉड एक्स, ग्रीन वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पर्पल वाला y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ब्लैक वाला y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6। तो ये जो है मेरा, ये क्या y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स मतलब क्या है, मॉड एक्स मतलब y इक्वल टू प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये होता है y इक्वल टू मॉड एक्स। ये भी होता है एक्सिस सिमेट्रिक और इवन फंक्शन। यू कैन चेक इट, तुम लोग चेक कर सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स डाल के। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स। ग्रीन वाला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर पर्पल वाला ये पर्पल वाला क्या हो गया एक्स टू पावर 4, ब्लैक वाला हो गया एक्स टू पावर 6। यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि देखने में आसान होगा। तो ये हो गया मॉड एक्स, फिर ग्रीन वाला हो गया एक्स स्क्वायर, फिर पर्पल वाला हो गया एक्स टू पावर 4, ब्लैक वाला हो गया एक्स टू पावर 6। ठीक। अगर तुम देखो ये वाला पॉइंट है मेरा 1। ठीक है, अब जब ये 0 से 1 के बीच में है, ये पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर देखेंगे, देखो सबसे y का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, x के लिए, फिर उससे थोड़ा कम एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टू द पावर 4 का और थोड़ा कम, फिर एक्स टू द पावर 6 का सबसे ज्यादा कम। तो यहाँ पर हम देखें जब पावर इंक्रीज करता है क्या होता है, y का वैल्यू डिक्रीज करता है। किसके लिए, 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1। फिर यहाँ पर, फिर यहाँ देखो 1 पे फिर सब मिले, सबका वैल्यू 1 में क्या हुआ है, इक्वल हुआ। फिर जब 1 से ग्रेटर होगा तो क्या हुआ, देखो ग्रेटर में एक पर्टिकुलर एक्स में सबसे कम वैल्यू होता है y इक्वल टू एक्स का, फिर उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर का, उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा एक्स क्यू का, एक्स टू द पावर 4 का, फिर उससे ज्यादा वैल्यू आएगा एक्स टू द पावर 6 का, जो कि मैंने तुम्हें वहां पर मैथमेटिकली बताया था और यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से हमने देखा है। ठीक है, इसमें और एक बात देखो कि जब ये सब इवन फंक्शन है, इसीलिए इस साइड में, इस राइट साइड में जो जो ग्राफ का प्लॉट हुआ है, ये लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज है एज इन वाई एक्सिस। तो अगर हम वाई एक्सिस पे मिरर रखेंगे तो राइट साइड में जो प्लॉट आए हैं वो लेफ्ट साइड का मिरर इमेज, और लेफ्ट साइड में जो प्लॉट आए हैं वो राइट साइड का मिरर इमेज। ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं और फंक्शन का कैसे होता है, जो हो गया हमारा एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7 ऐसे। देखो यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है, जो रेड वाला है वो क्या है, वो हो गया हमारा y इक्वल टू एक्स, फिर पर्पल वाला एक्स क्यू, पर्पल लेते हैं ताकि आसानी हो तुमको देखने में, ये हो गया एक्स क्यू, फिर ब्लैक वाला एक्स टू पावर 5,
ब्लू, तो क्या है x टू द पावर 7। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं ताकि वो भी इजीली तुम देख सकते हो। मतलब एक से नीचे के लिए ये हो गया x, पर्पल वाला क्या है एक्स क्यू, फिर ब्लैक वाला एक्स टू द 5, फिर ब्लू वाला एक्स टू द 7। देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, एक पर्टिकुलर अगर एक्स लो सपोज ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा जब एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो क्या हुआ, देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्स में किसका है, y इक्वल टू एक्स का। फिर उससे थोड़ा कम किसका है, y इक्वल टू एक्स क्यू का। उससे थोड़ा कम x टू द 5 का, और सबसे कम x टू द 7 का। तो यहाँ पर वैसे हुआ है कि जब पावर इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और किसके लिए, जब 0 इज लेस देन x लेस देन 1। फिर यहाँ पर अगर हम 1 ले देखो ये वाला 1, यहाँ पर सब मिले हुए हैं, सबका वैल्यू, सो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, चाहे पावर जो भी हो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम अब इस पोर्शन पे ले, देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्स के लिए सपोज ये वाला एक्स, मैंने स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ बट ये, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसका है, वाई का, इसका एक्स टू द 7 का। फिर उससे थोड़ा कम एक्स टू द 5, फिर उससे कम एक्स क्यूब, फिर उससे कम एक्स। तो जब एक्स क्या होगा, तो 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इंफिनिटी और एनीथिंग, जब एक्स इज ग्रेटर देन 1 तुम इसे लिख सकते हो, तो क्या होगा, y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये नहीं इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम यहाँ से क्लियर ले। ठीक है, और क्या है देखो ये सब ऑड फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होगा, पॉइंट सिमेट्रिक, क्योंकि इस फिगर से दिख रहा है। यहाँ पर जैसे है यहाँ पर ओरिजिन के अराउंड उसके सिमेट्री वाला पार्ट है। ठीक, और ये पता चल गया। और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, देखो यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है, ये रेड वाला है y इक्वल टू एक्स, फिर ब्लू वाला है एक्स स्क्वायर, फिर ग्रीन वाला एक्स क्यूब, फिर पर्पल वाला एक्स टू द पावर 4, कहाँ है यहाँ पर, फिर ब्लैक वाला एक्स टू द पावर 5। ठीक है, देखो तो मैंने पहले भी जो जो बताया 0 से 1 के बीच में क्या फिगर और 1 से ऊपर के बीच में क्या क्या फिगर, ये भी एक्जेक्टली सेम फॉलो कर रहा है। बट ये मैंने इसीलिए दिखा रहा हूँ कि देखो जब एक्सिस सिमेट्री होता है एंड पॉइंट सिमेट्री होता है तो दोनों के ग्राफ में कैसे चेंजेस आता है। ठीक है, तो बस इसके लिए तुम बाद में देख सकते हो उसको पॉज करके जूम करके कि दोनों में क्या चेंजेस आ रहा है। अदरवाइज तुम डेस्मोस सॉफ्टवेयर में भी जाके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ड्रॉ करके देख सकते हो कि एक्चुअल में वो कैसा वेरी करता है। ठीक है, तो होपफुली तुमको इसमें से समझ आ गया होगा कि हम जब प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे प्लॉट करेंगे। मतलब जब 0 से 1 देखो, तो जब 0 से 1 के बीच में होगा तो मैं जितना पावर इंक्रीज करते जाऊंगा ग्राफ उतना एक्स एक्सिस के करीब आता जाएगा। जब 1 से ऊपर मैं जितना पावर इंक्रीज करते जाऊंगा ग्राफ उतना वाई एक्सिस के करीब आता जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, वो एक्स जब 0 से 1 के बीच में था, एक्स एक्स एक्सिस से सबसे ज्यादा दूर था, वाई इक्वल एक्स वाला। फिर एक्स स्क्वायर थोड़ा सा एक्स एक्सिस के करीब आया, फिर एक्स फोर और करीब आया, फिर एक्स नंबर 6 और करीब आया, फिर ये सारे एक्स इक्वल टू 1 पे मिले। फिर क्या हुआ, जब x इक्वल टू 1 से ज्यादा ग्रेटर हुआ तो क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स सबसे ज्यादा दूर गया y एक्सिस के, फिर उससे थोड़ा y एक्सिस के करीब आया एक्स स्क्वायर, फिर और थोड़ा करीब आया एक्स टू द पावर 4, फिर और थोड़ा करीब आया एक्स टू द पावर 6। तो इसी तरह तुम और जितना हायर लोग उसी तरह ऐसे प्लॉट करते जाओ। अगर एक्स टू द पावर 8 लेता तो क्या होता, वो और करीब आता ऐसे, फिर यहाँ पर वो और अंदर जाता। ठीक है, तो इसी तरह तुम, तो एक्स टू द पावर 357 भी ऐसे होता है, जितना मैं पावर इंक्रीज करूंगा उतना 0 से 1 के बीच में एक्सिस के करीब आएगा, फिर जब 1 से ग्रेटर होगा वो उतना वाई एक्सिस के करीब जाएगा। ठीक है, तो होपफुली तुमको समझ आ गया होगा जब डिफरेंट डिफरेंट पावर वाला ग्राफ को हम
एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो कैसे शो करेगा और उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देख लिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का कैसे प्लॉट करें जब n इक्वल टू 0 1 2 ऐसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे y इक्वल टू a एक्स टू द पावर n का क्या होगा। जैसे और a क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव कांस्टेंट भी हो सकता है, नेगेटिव कांस्टेंट भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे जब डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस, फिर हम देखेंगे जब y इक्वल टू सपोज a एक्स टू द पावर n प्लस c होगा a एक्स माइनस a टू द पावर n प्लस c होगा, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन लेके देखेंगे उसका कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, ये और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हम पहले वीडियो और सेकंड वीडियो में किए हैं उस सारे को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल का फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर ये तीनों वीडियो देखोगे तो तुमको थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।